हेलो बच्चों, आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एक टॉपिक को आज हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिक्योरिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा लिखा है। आज हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब प्रतिभूतियों के प्रकार। इसका क्या मतलब है? प्रतिभूतियों के प्रकार का मतलब है सिक्योरिटीज़ कितने तरह का होता है। देखिए, सिक्योरिटीज़ कई लोग इशू करते हैं, मतलब सरकार के द्वारा भी इशू किया जाता है और कंपनी के द्वारा होता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, प्रतिभूति निर्गमित करती है, तो वो दो तरीके से पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो टैक्स फ्री होंगे या टैक्सेबल होंगे। याद रखिएगा, जब भी सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट में ये पूरी तरह से क्लियर कट बात लिखी होती है, टैक्स फ्री या टैक्सेबल। टैक्स फ्री का मतलब होता है उस पर आप जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, और टैक्सेबल का मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। प्रतिभूतियों का निर्गमन या तो सरकार द्वारा किया जाता है अथवा व्यापारिक कंपनियों द्वारा। देखिए, अभी हमने बताया प्रतिभूतियों का निर्गमन या तो सरकार द्वारा किया जाता है अथवा व्यापारिक कंपनियों द्वारा। दोनों ही प्रकार की संस्थाओं द्वारा दो प्रकार की प्रतिभूतियां कर मुक्त, जिसको हम लोगों ने अभी कहा टैक्स फ्री, एवं कर युक्त लेस टैक्स, इसको याद रखिएगा टैक्सेबल कहा जाता है। लेस टैक्स या टैक्सेबल एक ही वर्ड है, लेस टैक्स या टैक्सेबल, ध्यान रखिएगा ये पूरी तरह से एक ही वर्ड है। करयुक्त प्रतिभूति को करयोग प्रतिभूति भी कहते हैं। इन सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का आशय इनकी कर योग ब्याज की धनराशि एवं इनके संबंध में आयकर के प्रावधानों का वर्णन। चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लीजिए, अभी हमने बताया है कि सिक्योरिटीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट आपका बन रहा है उसके ऊपर टैक्स फ्री होगा या टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सिक्योरिटीज़ अगर आप कहीं दूसरे जगह पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी का शेयर्स, डिवेंचर्स या कंपनी के कुछ भी ऐसा पैसा लगाते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, तो बॉन्ड के ऊपर जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसकी चर्चा हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में करेंगे। यहाँ चर्चा क्या कर रहे हैं? उसके इंटरेस्ट, मतलब उसके आमदनी पर। अगर आपने डिवेंचर ख़रीदा है तो उसके ऊपर जो ब्याज बनेगा क्या वो टैक्स फ्री होगा या टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आप सुनकर नहीं समझ रहे हैं तो बार बार इस वीडियो को सुन कर आगे पीछे करके सुन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है, और आपको सामने लिखा हुआ इसलिए ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम देखिए, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ है। देखिए सेम चीज़, ट्रांसलेशन एकदम सेम का सेम है, इसलिए दिक्कत नहीं है इंग्लिश में। सिक्योरिटीज़ आर इशूड आइदर बाय गवर्नमेंट और बाय ट्रेडिंग कंपनी और बाय बोथ। फिर वही बात, सिक्योरिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या कोई कंपनी के द्वारा या दोनों के द्वारा इशू किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, टैक्स फ्री एंड लेस टैक्स, आर इशूड बाय बोथ इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना, टैक्स फ्री जब सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो उसमें क्लियर कट होता है ये टैक्स फ्री है या लेस टैक्स या टैक्सेबल, एक ही चीज़ है। लेस टैक्स सिक्योरिटीज़ आर नोन एज टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ ऑल्सो। द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ दिस सिक्योरिटी आर एज गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, नीचे एक तरह से बनाया हुआ है। सिक्योरिटी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, दो टाइप का है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपको एकदम क्लियर कट नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नीचे देखिए इसके दो हिस्से किए गए हैं, दो पार्ट है।
एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 10 का सब क्लॉज 15 और दूसरा दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अदर देन मेंशन्ड इन सेक्शन 10 सब क्लॉज 15 और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेस टैक्स को टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा, ए में आपको दिया गवर्नमेंट मतलब सरकार के द्वारा अगर प्रतिभूति इशू की जाती है, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो वो दो तरह का था, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 10 का सब क्लॉज 15 और दूसरा दिया गया है कि 10 और सब 10 का सब क्लॉज 15 के अलावा जितना भी सिक्योरिटी बच जाता है वो इसके अंदर आता है, मतलब अदर देन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, पहले हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डिस्कशन करते हैं। नीचे आते हैं हम लोग थोड़ा देख देख के समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दिया हुआ है, द सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका क्या मतलब है? देखिए सरकार के द्वारा इशू किया था, हमारे भारत में दो तरह के सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी इस तरह का सिक्योरिटी इशू कर सकती है। विद अ व्यू टू इंक्लूड द इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटीज हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो अभी हमने बताया, ऊपर में बताया था कि ये दो तरह का होता है, एक अंडर सेक्शन 10 का सब क्लॉज 15 और इसके अलावा अगर आप कहीं और दूसरी जगह लगाते हैं तो वो रेस्ट उसी में अदर में आया, दूसरा नंबर में आता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 10 का सब क्लॉज 15, अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और लिस्ट ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज इज गिवन। देखिए एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, चैप्टर 4, उसमें एग्जेम्प्टेड इनकम है। एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब अगर आप इन सारे, आपका एक लिस्ट दिया हुआ, मैं उसे बाद में दिखाऊंगा, आप उस लिस्ट में देखेंगे कि पूरी तरह से एक लिस्ट बाइज्जत आपको लिस्ट बनाया गया कि अगर आप इस सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं तो उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। क्लियर कट बात। एंड इफ़ एन एसीसी इन्वेस्ट हिज मनी इन एनी ऑफ दिस सिक्योरिटीज़, मतलब अगर कोई करदाता, एसीसी का मतलब यहाँ क्या, करदाता, इन्वेस्ट हिज मनी मतलब अपना पैसा अगर कोई करदाता इन सारी सिक्योरिटीज़ 10 का सब क्लॉज 15 में वर्णित जो भी उसमें लिस्ट में अगर आप सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दीज देम इज नॉट टैक्सेबल एंड होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप पैसा लगाते हैं कहाँ पर, इन सारी सिक्योरिटीज़ के ऊपर, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो भी ब्याज मिलेगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 10 का सब क्लॉज 15 में एक लिस्ट दिया हुआ है, अगर आप उन सारे सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं और इंटरेस्ट मिलता है तो वो पूरी तरह से आपके लिए एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड मतलब उसको आपको अदर सोर्सेज या इनकम टैक्स के किसी भी हेडिंग में आप उस इनकम को नहीं दिखाएंगे। इनकम तो हुआ लेकिन उस इनकम को के ऊपर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यही है, एग्जेम्प्टेड का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आपको एकदम स्क्रीन में क्लियर नज़र आ रहा है। इट इंक्लूड्स ऑल अदर सिक्योरिटीज़ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द सिक्योरिटीज़ मेंशन इन सेक्शन 10-15, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, देयर मे और मे नॉट बी द वर्ड टैक्स फ्री ऑन द फेस ऑफ द सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अगर वहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर अगर 10 का सब क्लॉज 15 में आता है, अब वहाँ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, टैक्स फ्री या टैक्सेबल, वहाँ कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर उसके अलावा आप कहीं दूसरे जगह, सरकार मान लिया जाए नेशनल हाईवे बनाना है, वहाँ पैसा चाहिए, सरकार कोई बिजली परियोजना ला रही है, वहाँ पर उसको पैसा चाहिए, तो उसके बारे में सिक्योरिटी इशू करती है, उससे पैसा आएगा। तो जो सिक्योरिटी 10 का सब क्लॉज 15 में नहीं आता है, वो सारा सिक्योरिटी वो, लेकिन वो सरकारी वर्ड होना चाहिए, मैंने सरकार के द्वारा इश्यू होना चाहिए, वो यहाँ पर आएगा। देखिए फिर से कहता है यहाँ पर,
देयर मे और मे नॉट बी द वर्ड टैक्स फ्री ऑन फेस ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ इसका मतलब ये है कि हो सकता है टैक्स फ्री लिखा हो और हो सकता है टैक्स फ्री लिखा ना। इन द वर्ड टैक्स फ्री इज क्लियरली रिटन ऑन द फेस ऑफ सिक्योरिटी द इंटरेस्ट ऑफ दीज सिक्योरिटी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ACC इनकम। इट इंटरेस्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड। दीज सिक्योरिटी मे बी from the list of security mentioned in section 10 subclass 15 of Income Tax Act. The word tax free is not mentioned on the face value of security. This security shall be termed as less tax मतलब taxable और taxable government security and its interest shall be included in the income of ACC. No tax at sources is deducted on government security. In other words, the interest of government security सेल नॉट बी ग्रॉसअप। अभी हम बताएंगे आपको ग्रॉसअप का मतलब क्या, पहले जो हमने पढ़ाया है उसको समझिए। देखिए ध्यान रखना है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखेंगे, सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा क्या देखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखने के बाद ये देखेंगे कि ये सिक्योरिटी 10 का सब क्लास 15 में तो नहीं है। अगर नहीं है तब तो भाई ये दो प्रकार का होगा, एक टैक्सेबल होगा और एक टैक्स फ्री होगा। अगर किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टैक्स फ्री वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसके इंटरेस्ट को हम लोग ACC मतलब करदाता के इनकम में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर टैक्सेबल वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसके इनकम को हम लोग करदाता के इनकम में जोड़ेंगे। यदि ध्यान रखिएगा जो हम वर्ड बोलने जा रहे हैं, यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और वो सेक्शन 10 का सब क्लास 15 में नहीं आता है, इसका मतलब वो पहले वाले से बाहर हो गया। अब दूसरा चीज़ देखेंगे, क्या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर या उस प्रतिभूति के ऊपर फेस वैल्यू में टैक्स फ्री या टैक्सेबल लिखा हुआ है या लेस टैक्स लिखा हुआ है। मान लिया कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग उसको टैक्सेबल मानेंगे। ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल मतलब लेस टैक्स मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसके इनकम को हम लोग इनकम टैक्स के अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, मतलब वो एग्जेम्प्टेड, उसका जो इनकम होगा वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और जो आपके पास हाथ में सिक्योरिटीज़ है, अगर उसके माथे के ऊपर टैक्स फ्री वर्ड लिखा हुआ है तो उसके इनकम को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन टैक्सेबल वर्ड लिखा होगा या लेस टैक्सेबल लिखा होगा या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये मान लेंगे कि उसके इनकम जो है, उसका जो इनकम है वो इनकम टैक्स में शामिल होगा। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो प्रकार का होता है। एक सेक्शन 10 का 15, जिस अगर वो उसके अंदर जो लिखा हुआ लिस्ट बनाया, अगर वहाँ पर आप पैसा लगाते हैं तो पूरी तरह से वो एग्जेम्प्टेड होगा इसका इंटरेस्ट। लेकिन अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो इसमें भी दो प्रकार का है, एक टैक्स फ्री लिखा होगा तो उसके इनकम को शामिल नहीं करेंगे। अगर नहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या टैक्सेबल लिखा हुआ है या लेस टैक्स लिखा हुआ है तो ये मान लेंगे कि उसके इनकम को इनकम टैक्स में हम लोग दिखाएंगे और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर TDS नहीं काटा जाता है। TDS नहीं काटा जाता है। जब TDS नहीं काटा जाएगा तो ग्रॉसअप भी नहीं करेंगे। ये वर्ड अभी समझ लीजिए, जब TDS नहीं काटा जाएगा तो ग्रॉसअप नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ एकदम अलग है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब प्रॉब्लम बनाएंगे, जब इसके क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? या हिंदी इंग्लिश वाला तो प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो वर्ड था वो हम आपको यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, ग्रॉसअप है ना,
गवर्न सिक्योरिटी शेल नॉट बी ग्रॉस अप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आया नॉन गवर्नमेंट और कमर्शियल सिक्योरिटी। जैसे हम लोग ऊपर में थोड़ा देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए, पहला ए में हम लोग गवर्न सिक्योरिटी को देख लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 10 का 15। अब देखिए उतना ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, हम लोग इसी जब हम लोग डिटेल पढ़ लिए तो इस फिगर को देखकर समझ सकते हैं। ए नंबर में देखिए, अब हम लोग ऊपर चढ़ा चलते हैं। तो सिक्योरिटीज़ दो प्रकार का है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब हम लोग देख रहे हैं ए नंबर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर यहाँ एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 10 का सब सेक्शन 15। इसका मतलब है इस लिस्ट में दिया हुआ है तो इसके इंटरेस्ट को शामिल ही नहीं करते, मतलब एग्जेम्प्टेड होता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर देन मेंशन इन सेक्शन 10 का सब क्लास 15। यहाँ ये समझना है मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा, तो यहाँ पर इसके अलावा जो होगा ये दो प्रकार का होता है। देखिए हम आपको लिखने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ लिख पाएंगे तब। तो देखिए पहला टैक्स फ्री, दूसरा लेस टैक्स, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर देन मेंशन इन सेक्शन 10 का सब क्लास 15 में यहाँ दो चीज़ देखेंगे, टैक्स फ्री वर्ड देखेंगे और दूसरा लेस टैक्स देखेंगे। ध्यान रखिएगा, टैक्स फ्री या दूसरा लेस टैक्स, बस इसी पर ध्यान है। अगर टैक्स फ्री वर्ड लिखा हुआ इसका मतलब है उसके भी इनकम, जो भी सिक्योरिटीज़ में आपने पैसा लगाया टैक्स फ्री वर्ड लिखा हुआ है तो उसके भी इनकम को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन टैक्स लेस टैक्स लिखा हो या टैक्सेबल लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब है उसके इनकम को शामिल करेंगे, लेकिन ग्रॉस अप उसके नहीं करेंगे उसके इंटरेस्ट को, क्योंकि टीडीएस नहीं काटा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर कहाँ ध्यान देना है, इस पॉइंट पर, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए यहाँ पर हमारा ध्यान आएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पहला टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा देखेंगे लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके यहाँ देखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखें यहाँ पर दिया हुआ है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इशूड बाय लोकल बॉडी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और कंपनी। These are also known as tax-free commercial securities. Under tax-free commercial security, tax is not deducted at sources. In fact, the interest on security is not tax-free for the SEC. To make the interest tax-free is not the right to any commercial company. This work can only be done by central government. No tax on interest on these securities is deducted, but the income tax on the interest income of these securities is paid by institution which issues such security. In other word, no tax is deducted at sources on the interest due to this security. The amount of tax at prescribed rate is deposited by the company in government fund, which is treated as deposit of tax from the holder of security. These SEC get profit in the shape of interest as well as amount of tax by the issue of such security. देखिए explanation दिया, tax free non-government security are always gross up whether rate or percentage of interest is not given or not given. देखिए आपको हम एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा पहले इसको समझते हैं और अच्छे से, तब आपको और अच्छे से हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हिंदी में भी है, थोड़ा इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति।
करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियां स्थानीय सत्ता अथवा वैधानिक निगम अथवा कंपनी द्वारा निर्गमित की जाती है। बार बार समझिए, टैक्स नॉन गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, तो ये कौन इशू करेगा? कोई लोकल अथॉरिटी हो, कोई कॉरपोरेशन हो, जैसे डीवीसी हुआ, ठीक है, या कोई कंपनी के द्वारा इस तरह का डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। इन्हें करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूति भी कहते हैं, मतलब टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूति को केवल इसी आधार पर करमुक्त नाम दिया गया है क्योंकि इनकी ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी इसके अगर आप इस तरह के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं और इंटरेस्ट मिलता है तो ध्यान रखिए यहाँ पर भी क्या नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसीलिए इसको टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा गया। वास्तव में इन प्रतिभूतियों का ब्याज करदाता के लिए करमुक्त नहीं होता है। बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कि अगर इस तरह का हम सिक्योरिटी लेते हैं तो हमारे लिए जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी सिर्फ टैक्स फ्री करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं है। तो यहाँ तो लोकल बॉडी है या स्टेचुरी कॉरपोरेशन है और कंपनी, उसके तो अपना मतलब उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो एग्जेम्प्टेड कर दे। यहाँ तो उसके पास पावर ही नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं। वास्तव में इन प्रतिभूतियों का ब्याज करदाता के लिए करमुक्त नहीं होता। कर को मुक्त करने का अधिकार किसी व्यापारिक कंपनी को नहीं होता है। यह कार्य केवल केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। देखिए लिखा हुआ केंद्रीय सरकार ही कर, इसका मतलब किसी व्यक्ति या स्टेट गवर्नमेंट, कोई कंपनी ये तो टैक्स फ्री कर ही नहीं सकता। मतलब टैक्स फ्री का मतलब नहीं होने का मतलब ये हुआ कि उसको सरकार को टैक्स चाहिए। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज की रकम पर आयकर ब्याज की रकम में से नहीं काटा जाता है। जितना अगर मान लिया जाए आपका इंटरेस्ट बना तो उस इंटरेस्ट के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो उस इंटरेस्ट पे नहीं काटा गया। जैसे मान लीजिए जो आपका इंटरेस्ट 12,000 रुपया हो रहा है और टैक्स बन रहा है मान लीजिए वहाँ पर 1,000, तो 12,000 में 1,000 काट के आपको 11,000 नहीं दिया गया, आपको दिया गया पूरा का पूरा 12,000। लेकिन कंपनी क्या करती है, 1,000 रुपये जो टैक्स का पैसा है वो खुद जाके जमा कर देती है। कौन जमा करती है? कंपनी। देखिए वही लिखा हुआ आगे, बल्कि ब्याज पर लगने वाले आयकर की प्रतिभूतियां निर्गमित करने वाली संस्था द्वारा चुकाया जाता है। बात समझ में आया? मतलब अगर आप सपोज दैट आप टाटा कंपनी में डिवेंचर खरीदें, उस पर लिखा हुआ है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लिखा है, एकदम क्लियर कट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जितना सिक्योरिटी लगाया है, अगर सपोज दैट हम एक कहानी बता रहे हैं, आपका 12,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है लेकिन लिखा हुआ है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर 1,000 रुपये टैक्स बन रहा है, नियमतः ये टैक्स का पेमेंट करदाता को करना चाहिए, लेकिन टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इस कारण से ये 1,000 का पेमेंट करदाता नहीं कर रहा है, टाटा कंपनी अपनी जेब से किसको दे रहा है, वो गवर्नमेंट के खाता में जमा कर रहा है। मुझे आशा है कि इस बात हमने जो समझाया है ये क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिए, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब ये है कि 12,000 रुपया जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो 1,000 रुपया का टैक्स बन रहा है वो आप नहीं पेमेंट कर रहे हैं। कौन पेमेंट कर रहा है? टाटा कंपनी अपने सोर्सेज से वो टैक्स का पैसा जमा, इसलिए इसका नाम दिया गया टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अन्य शब्दों में आगे बढ़ाते, इन प्रतिभूतियों पर देय ब्याज की राशि में से सोर्स पर आयकर की कटौती नहीं की जाती है, मतलब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। फिर देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट हमने बात बताया, यहाँ टीडीएस नहीं काटा जाएगा। निर्धारित दर से कर की राशि कंपनी द्वारा राजकोषीय कोष में जमा कर दी जाती है। जो भी रेट है वो सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है। जो भी प्रतिभूति के धारक की ओर से जमा कराई गई मानी जाती है, ये माना जाता है कि ये करदाता की ओर से 1,000 रुपया जमा किया गया। इन प्रतिभूतियों के निर्गमन से करदाता को एक तो ब्याज की राशि और दूसरे कर की रकम ना कटने का लाभ होता है। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ,
इन प्रतिभूतियों के निर्गमन से करदाता को एक तो ब्याज की राशि पूरा का पूरा 12,000 मिल गया, दूसरे कर की रकम ना कटने के अलावा 1,000 जो आपका टैक्स कटता है वो 1,000 का बेनिफिट आपको ज़्यादा मिला। इसलिए आम लोग इस तरह के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना पसंद करते। देखिए यहाँ लिखा हुआ नीचे, ये आपको इम्पॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है बाद के लिए, अभी नहीं। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो स्पष्टीकरण दिया है ना ये बहुत क्लियर है। देखिए करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति के संबंध में ब्याज का निश्चित प्रतिशत दिया हो। देखिए यहाँ लिखा निश्चित प्रतिशत दिया हो। अगर पहला क्या समझेंगे हम लोग कि वो सरकारी है या गैर सरकारी, मतलब गवर्नमेंट देखेंगे कि नॉन गवर्नमेंट। अगर नॉन गवर्नमेंट देख लिए तो क्या उसके फेस पर लिखा हुआ है टैक्स फ्री। अगर टैक्स फ्री लिखा है तो यहाँ ध्यान रखना है ब्याज का परसेंटेज दिया है, दिया हो या ना दिया हो। ध्यान देखिए, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, दोनों दिशाएं में यहाँ पर शकल बनाएंगे, मतलब ग्रॉसअप करना कंपलसरी है। यहाँ पर याद रखिएगा जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको ग्रॉसअप करना ही है। आगे समझाएंगे इसको। चलिए एक बार फिर से इंग्लिश में पढ़ते हैं। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इशूड बाय लोकल बॉडी और स्टेचुरी और कॉरपोरेशन और कंपनी। हमने बताया है लोकल बॉडी या स्टेचुरी कॉरपोरेशन या कंपनी इशू करती। दीज आर ऑल्सो नॉन एज टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी। हमने बताया है ये टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़ के भी नाम से जाना है। अंडर टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़ टैक्स इज़ नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर TDS नहीं काटा जाता है। हम बता चुके हैं बार बार, यहाँ पर TDS नहीं काटा जाता है। इनफैक्ट द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज़ नॉट टैक्स फ्री फॉर द SEC। ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में रियलिटी यही है कि ये टैक्स फ्री नहीं होता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली रूप से टैक्स फ्री है। टू मेक द इंटरेस्ट टैक्स फ्री इज़ नॉट द राइट टू एनी कमर्शियल कंपनी। ये याद रखिएगा, टैक्स फ्री करने का अधिकार किसी भी कमर्शियल कंपनी को नहीं होता है। दिस वर्क कैन ओनली बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये क्या किया जा सकता है। नो टैक्स ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटी इज डिडक्टेड बट द इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट income of these securities is paid by the institution which issues such security. In other words, no tax is deducted at sources on the interest due on these security. The amount of tax at prescribed rate is deposited by company in a government fund. देखिए हमने बार बार बताया है कि जो भी इंटरेस्ट उसका बनता है 12,000 में 1,000 इंटरेस्ट बन रहा है तो वो ACC के बदले में टाटा कंपनी उसको पेमेंट कर देती है। विच इज़ ट्रीटेड एज डिपॉजिट ऑफ टैक्स फ्रॉम द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी। ये माना जाता है कि होल्डर ने उस टैक्स का पेमेंट किया है। द ACC गेट प्रॉफिट इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट ऑफ टैक्स बाय द इश्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। इसलिए सिक्योरिटीज़ में, इस तरह के सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना आम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्सप्लानेशन है ये हम अभी बताएं हिंदी में, या फिर समझ लीजिए ये वाला वर्ड आपको पकड़ना है। चाहे रेट दिया हो चाहे रेट ना दिया हो, फिर भी हमको ग्रॉस अप करना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये बहुत आसान है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है, सिंपल जानिए। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अगर नहीं है चलिए ख़त्म। दूसरा देखेंगे नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें भी देखेंगे अगर टैक्स फ्री लिखा हुआ है तब सोचेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वह इसी के अंदर आएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि उसके इंटरेस्ट के ऊपर TDS काटना कंपलसरी है। मतलब आपको TDS काट कर ही पैसा मिलेगा, ये ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिखाना है। सबसे पहला क्या देखेंगे, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसमें क्या देखेंगे टैक्स फ्री लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर टैक्स फ्री लिखा हुआ है तब तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, जो ऊपर हम बता चुके हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है या लेस टैक्स लिखा हुआ है या टैक्सेबल दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये है कि इस सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर TDS कट कर ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए दीज सिक्योरिटीज़ आर कॉल्ड टैक्सेबल कमर्शियल सिक्योरिटीज़ ऑल्सो। कमर्शियल कंपनी हुआ या जो भी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस तरह का सिक्योरिटी इशू करती है और इसका टैक्सेबल है, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, TDS काटा ही जाएगा, यही इसका मतलब है।
These securities are always treated as less tax में taxable. These securities may be listed और unlisted. इससे आपको ध्यान नहीं, listed है unlisted है, वो पहले मतलब होता था, अब नहीं है, इसलिए इस वर्ड पर आपको ध्यान देना नहीं है. The interest on these securities is paid as net interest. नेट इंटरेस्ट का मतलब कट छट कर मिला. मान ले 12,000 रुपया, जैसे टाटा कंपनी है तो 12,000 आपको ब्याज मिल रहा है, उसमें 1,000 कट कर आपको 11,000 ही मिलना है. 1,000 आपके बदले में वो जमा कर देगा. ठीक है, ध्यान रखना. तो यहाँ TDS कटा ना, आपको 1,000 का वो जो TDS सर्टिफिकेट आपको पहुँचा देगा घर कि देखिए आपका 1,000 रुपया आपके 12,000 में कटा था. और द अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड बाय द कंपनी एट सोर्सेज विच मेक्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द सिक्योरिटी होल्डर. मैंने 12,000 में 1,000 काट के 11,000 आपके घर में पहुंचा देगा. इफ़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन दिस सिक्योरिटी इट इज़ एडेड इन द इनकम ऑफ सिक्योरिटी होल्डर बाय ग्रॉसिंग इट अप. अभी हम ये समझाएंगे ग्रॉसिंग अप क्या है. देखिए आपको एक शॉर्टकट में बहुत कुछ एट ग्लांस है, ये जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना वो आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनाइए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये वाला, ये जो है ये ही आपको बस आगे बढ़ाने वाला है. ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, बस मतलब पूरा चैप्टर आपने जो पढ़ा है वो चैप्टर आप दिमाग में रखिए. लेकिन दिमाग में रखने के बाद बस ये 4 पॉइंट रखना. मतलब जो हम 1 घंटा से आपके सामने पूरी तरह से हम बोल रहे हैं उसको बस कॉन्सेप्चुअल आपके दिमाग में रखना है, लेकिन बस आपको याद रखना है ये 4 पॉइंट और बहुत शॉर्टकट तरीके से, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है. देखिए ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट. ग्रॉसिंग अप का मतलब क्या हुआ अब समझना. देखो एक अभी हमने ऊपर में तुरंत बोला है कि 12,000 में 1,000 रुपया कट गया, आपको मिला कितना, 11,000. 11,000 इंटरेस्ट मिला, इसका मतलब नेट आपको 11,000 ही मिला ना. तो जब हम 1,000 जोड़ देंगे, जो TDS कट के चला गया आपके अकाउंट में सरकार के खजाना में, वो जोड़ देंगे तो ये 11,000 प्लस TDS अमाउंट कट गया 1,000. तो जब 11,000 प्लस 1,000 तो टोटल मिला कितना हुआ, ये 12,000 बनना ही ग्रॉसअप हुआ. यही सीखना है. ग्रॉसअप का मतलब यही है कि 11,000 जो आपको कट छट के मिला, 1,000 जो आपको टैक्स के रूप में आपने जमा कर दिया, अगर हम 11,000 में वो 1,000 जोड़ देते हैं तो यही कहलाता है ग्रॉसअप ऑफ इंटरेस्ट. देखिए पहला क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 10 सब क्लास 15 एंड टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमने बार बार पढ़ा, ये टैक्स फ्री पूरी तरह से होता है. देखिए क्या लिखा, इंटरेस्ट विल नेवर बी ग्रॉसअप एज इंटरेस्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी इज ऑलवेज टैक्स फ्री. हमने बता दिया, लिस्ट में नाम है, आप पहले गवर्नमेंट देखिएगा, गवर्नमेंट के बाद क्या देखेंगे कि 10 का सब क्लास 15 में लिस्टेड है कि नहीं. अगर जहाँ लिस्ट में नाम मिला तो समझ लीजिए आप पूरी तरह से वो एग्जेम्प्टेड हो गया, मतलब उसको वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. चलिए अब हम लोग दूसरा ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या 10 का 15 में नहीं है, तो मेरा ध्यान जाएगा अदर में. मतलब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 तरह का हमने बताया ना, एक 10 का सब क्लास 15 में और उसके अलावा, तो इसके अलावा में आएगा तो यहाँ क्या है, नेवर टू बी ग्रॉसअप. मतलब उसका अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो ग्रॉसअप नहीं किया जाएगा. नो टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटीज डिडक्टेड एट सोर्स. मतलब अगर सरकारी प्रतिभूति है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, अगर आपको आपने पैसा लगाया है और पैसा लगाने के बाद इंटरेस्ट मिला है तो ध्यान रखिएगा उसके ऊपर TDS नहीं काटा जाता है. जब TDS नहीं काटा जाता है तो ग्रॉसअप नहीं करेंगे. क्लियर है. थर्ड आया टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अभी हमने बार बार कहा कि टैक्स फ्री का मतलब यहाँ क्या है, नॉन गवर्नमेंट बताए थे, लोकल कंपनी, कॉरपोरेशन या कोई कंपनी इस तरह का सिक्योरिटी इशू कर सकती है. इसका मतलब ये है कि टैक्स का जो भी अमाउंट बन रहा है वो करदाता मतलब ACC पेमेंट ना करके कंपनी उसके बदले में पेमेंट कर देती है. चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, ग्रॉसअप द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और परसेंटेज गिवन इवन देन ग्रॉसिंग अप इज मेड. मतलब अगर आपको इंटरेस्ट मिला है कहाँ से, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उसमें टैक्स फ्री है, चाहे अमाउंट मिले चाहे उसके ऊपर आपको परसेंटेज दिया है,
आपको ग्रॉसअप किसी भी परिस्थिति में करना है। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा हुआ है, अगर जो भी इंटरेस्ट मिला है मतलब अमाउंट के तौर पर मिला होगा या परसेंटेज दिया है, इसका मतलब आपको ग्रॉसअप करना है। किसी भी हाल में टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वहाँ अमाउंट नेट अमाउंट लिखा हो या जो भी लिखा हो, आपको ग्रॉस अमाउंट लिखा हो या परसेंटेज लिखा होगा, आपको ग्रॉसअप करना है तो करना है। चौथा में देखिए लेस टैक्स या टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ एकदम क्लियर कह दिया गया है कि इफ़ रेट ऑफ परसेंटेज इज गिवन ग्रॉसिंग अप विल नॉट बी मेड। मतलब अगर आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो आपको अगर परसेंटेज वर्ड दिया हुआ तो वहाँ ग्रॉसअप नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लमसम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, मतलब आपको कट छट कर पैसा मिला है, तो ग्रॉसअप करना ही है। अभी आप बस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे वहाँ ये वर्ड क्लियर करते जाएंगे और पीछे आपको दिखाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हिंदी में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये वाला पूरा कहानी। सरकारी प्रतिभूतियाँ 10 का सब क्लॉज 15 में वर्णित एवं करमुक्त सरकारी प्रति ब्याज को सकल कभी नहीं किया जाएगा। देखिए लिखा है ना, तो हम बार बार बता चुके हैं, क्योंकि इन प्रतिभूतियों पर का ब्याज पूर्णतः करमुक्त होता है। 10 का 15 में रहेगा तो वो पूरी तरह से शुरू से ही एग्जेम्प्टेड है, इसलिए ग्रॉसअप नहीं करना। फिर उसके बाद सरकारी प्रतिभूति 10 का सब क्लॉज 15 में वर्णित प्रतिभूतियों को छोड़कर या करमुक्त सरकारी प्रतिभूति है, लेकिन 10 का सब क्लॉज 15 को छोड़कर ब्याज को सकल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है। मतलब टीडीएस यहाँ काटा ही नहीं जाता है, तो ग्रॉसअप का तो सवाल ही नहीं है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ नज़र आ रहा है ये वाला, देखिए यही दो है जो आपको समझना है। करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति, मतलब करमुक्त माने टैक्स फ्री। याद रखिएगा, गैर सरकारी कंपनी को ये पावर ही नहीं है। हमने बताया था टाटा कंपनी 12,000 में जो आपको 12,000 का इंटरेस्ट दे रही है, 1,000 का टैक्स बना है, वो अपने पॉकेट से दे रही है। तो हम लोग इसको सिर्फ लिख दिए हैं टैक्स फ्री, लेकिन टैक्स फ्री ओरिजिनल में होता नहीं है। यहाँ दोनों अवस्था में, चाहे अमाउंट दिया हो चाहे परसेंटेज दिया, दोनों अवस्था में सरलीकरण मतलब ग्रॉसअप करना कंपलसरी है, ग्रॉसअप करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ टैक्सेबल या लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी गैर सरकारी प्रतिभूति दिया हुआ है, अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो सरलीकरण नहीं करेंगे, लेकिन अगर एकमुश्त मतलब अमाउंट कट छट के मिला है तो ग्रॉसअप करेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को देखकर तुरंत आप अपने बुक्स में सारे पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। कॉपी में जहां आपको लगेगा इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसको लिखेंगे। इससे ये होगा कि ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।